ननद जी की ननद जी ने राज फैमिली को क्या बोला? क्या राज फैमिली के साथ जो चीज अंशु ने किया वो सही किया? अंशु को ऐसा करना चाहिए? और जब ननद जी के ननद जी ने राज फैमिली के खिलाफ इतनी सारी बातें बोली तो अंशु ने उस पर कोई रिप्लाई क्यों नहीं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ आज एक ऐसी बात शेयर करना है मुझे जो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उसको लेके आ रहे हैं कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? और जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो चीज़ें चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगी और अगर एक भी पॉइंट मिस कर जाएगा तो आपको सही बात समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ कट टू कट समझ में आए। किस पे इसमें कहाँ किसकी गलती है, कौन गलत है, कौन सही है, ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मैं आज बात कर रही हूँ अंशु की और अंशु के ससुराल वाले। अंशु तो याद ही होगी भाई, वही राज फैमिली जिसको की गोद ली थी, उनकी छोटी बेटी, राज फैमिली की जगत माता यानी श्रृंगार माता की छोटी बेटी अंशु। जी हाँ, अभी एक नया थंबनेल आ रहा है कि भाई अपने तो अपने ही होते हैं, और बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये जगत माता या उनकी बेटी बोल रही है तो 110% सही है कि कोई कितना भी सगा हो, कितना भी कोई किसी को अडॉप्ट कर लेता है, कितना भी किसी के बच्चे को कोई पालता है, रखता है, लेकिन जो अपना होता है ना वो हमेशा अपना रहता है। और अपने जैसा लोग गैरों के साथ कभी नहीं कर पाता है। अपना हमेशा अपना होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है कि जो अपना होता है ना वो हमेशा अपना होता है, और गैरों को आप लाख अपना बनाइए वो कभी आपका अपना नहीं होगा। तो चीज़ ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए, आखिर जगत माता को ऐसा थंबनेल क्यों लगाना पड़ा, ऐसा टाइटल क्यों लिखना पड़ा कि अपना हमेशा अपना होता है? तो मैं चीज़ों को क्लियर करती हूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है कि श्रृंगार माता अभी गई हैं बेंगलोर अपनी बड़ी वाली बेटी, अपनी सगी बेटी पूजा के पास। भाई पूजा का ऑपरेशन हुआ था, उस समय से इनके फैमिली वाले कोई नहीं गए थे, जो कि गलत था। और आज गई क्योंकि चाहे ये भी कह सकते हैं कि उस समय इनके घर के हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसा था कि ये नहीं जा पाई। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, हम भले ही किसी को गलत सही बोलते हैं तो वो उनकी चीज़ों को देख के बोलते हैं, अदरवाइज हमारा इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो उस समय वो नहीं गए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई इनको, सही बात है, अगर शायद ऑपरेशन में छोड़ के जाती तो यहाँ और भी कुछ कांड हो सकता था, इसलिए ये नहीं गई। तो अभी गई है अपनी बेटी को के पास, इसमें ये है खिचड़ी में। तो अपनी बेटी के पास गई, तो कोई भी माँ जाती है तो अपनी बेटी के लिए घर से, मैके से जरूर कुछ ना कुछ लेके जाती हैं, या नहीं जाती है तो भिजवाती तो जरूर है। तो ऐसे ही जगत माता जो है श्रृंगार माता, वो लेके अपनी बेटी के पास गए। अब इस चीज़ को देख के अंशु के जो ससुराल वाले हैं वो लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे। और आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से मैंने ऐसा वॉच किया है कि जब से अंशु अपने ननद के घर गई और ननद की ननद लोग से जब से मिली, तब से मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंशु के ननद के वीडियो में देखने के लिए मिलता है। उनकी ननद की ननद बोली कि ये लोग पैसे के लिए ऐसा किया, ये लोग पैसा लेके ऐसा किया, या फिर ये लोग अंशु का पैसा रखे हुए हैं। बहुत सारी बातें जो कि मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऑन कैमरा तो नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि भाई अगर कोई इंसान इतना किया और उसके किए हुए को आप ऐसे अगर बोलते हैं तो वो इंसान कोई भी हो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखिए, मुफ्त में कोई अपने घर से अगर किसी गैरों को ही करने लगे तो फिर अपनों की ज़रूरत कहाँ होगी? तो अगर जगत माता की फैमिली, राज फैमिली अगर पैसे लेके ही अंशु के साथ अगर उतना की तो बहुत की। रीज़न ये है कि बहुत लोग तो पैसा लेने के बाद भी उतना नहीं करते हैं। पैसा लेके रख लेते, नहीं करते, तो अंशु क्या कर लेती? कुछ नहीं करती। ठीक है, बाद में बोलती, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं कर पाती। उसके शादी के जो रिचुअल्स थे वो तो उतने अच्छे से नहीं हो पाते जितने अच्छे से इन लोगों ने किया।
हर एक चीज़ किया जैसे एक शादी में होता है, तो वो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अंशु के साथ ये जो कुछ भी चीज़ें हुई, वो मतलब ये लोग बोल रहे हैं वीडियो के चक्कर में मेरे घर की बहू का फेस दिखा के वो लोग डॉलर कमाए, ये कमाए, वो कमाए, अंशु का पैसा रख लिए। जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि अंशु के घर के नियरेस्ट ही एक लड़की, मैंने किसी के पैनल पे सुना था, वो बता रही थी कि अंशु उतनी भोली नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। अंशु खुद बहुत तेज है। अंशु किसी को भी 1 रुपया नहीं दे सकती है और वो अपना प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं देगी। अंशु बहुत तेज लड़की है। अंशु लव मैरिज की है तो कहीं ना कहीं ये सोच के लव मैरिज की है, और इसी लड़के से लव मैरिज सोच के इसलिए की है क्योंकि वो उसको पता था कि मेरे प्रॉपर्टी को अगर कोई बचा सकता है तो यही लड़का बचा सकता है। क्योंकि अंशु कास्ट वाइज भूमियार है, उसका हस्बैंड राजपूत है, लेकिन अंशु ने उस लड़के से इसलिए शादी किया क्योंकि वो लड़का अपने एरिया का मतलब दबंग टाइप का है। जैसा कि वो लड़की बोली, मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ, सच बता रही, मैं ये भी नहीं जानती कि अंशु का कास्ट क्या है। हाँ, उसके हस्बैंड का कास्ट इसलिए पता चलता है क्योंकि वो लोग बोलते हैं। तो अंशु इतनी भोली नहीं है जैसा कि वो लड़की बताई, क्योंकि वो उसके घर के बगल की थी, मलमलिया शायद उस जगह का नाम था, ऐसा ही कुछ बोली थी। तो अंशु उतनी भोली नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि फिर अंशु को कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता है, चाहे वो राज फैमिली हो या राज फैमिली के कितने भी शातिर लोग हों। और जहाँ तक है कि वीडियो बना के तो कोई ज़रूरी थोड़े था कि मान लीजिए अंशु के वीडियो पे मिलियन व्यू चले गए तो राज फैमिली मतलब एक यूट्यूबर बन गई। अरे वो लोग तो पहले से ही यूट्यूबर थे और उनके व्यू पहले से ही मिलियन में थे। और ये तो भगवान का ही है ना भाई कि कौन से वीडियो पे मिलियन व्यू आएगा। ये तो कोई प्लानिंग, वो तो दिन भर वीडियो डालते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उनके हर वीडियो का व्यू मिलियन में जाता है। ये तो लक है। तो इस चीज़ पे इतनी सारी बातें बोलना ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो अंशु के ससुराल वालों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो भाई जगत माता जो भी है, सिंगार माता या उनका पूरा परिवार इस चीज़ को बहुत हंसी खुशी से ये चीज़ें किया, सारा रिचुअल्स किया जैसे एक बेटी की शादी। लगा ही नहीं कि वो कोई गैर है, वो तो बाद में चीज़ें वीडियो से पता चली, अदरवाइज किसी को क्या पता था। दूसरी चीज़ कि वो जो कह रही हैं कि हमारे घर की बहू का फेस चमका के ये लोग डॉलर छापे, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि उनके बहू कोई सेलिब्रिटी नहीं थी कि उसका फेस चमका के ये लोग डॉलर छापे। उनको तो ये सोचना चाहिए था कि ये लोग की वजह से उनकी बहू एक सेलिब्रिटी बन गई। इन लोगों की वजह से, राज फैमिली की वजह से ही उनकी बहू को लोग जानने लगा, अदरवाइज कौन जानता उसको। जिस टाइप से वो चैनल खोली हुई थी पहले से हम अपने चैनल पे वीडियो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। एक बात बताइए, वैसे चैनल यूट्यूबर बहुत हैं जो दम तोड़ देते हैं, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है, वॉच टाइम पूरा नहीं होता है इंसान। मतलब क्यों भाई? क्योंकि आपको कोई जान नहीं रहा है, कोई आपको, आप अच्छी चीज़ भी दिखाओगे तो कोई आपको सब्सक्राइब नहीं करता है। हाँ, ऐसे इन लोगों को भाई, राज फैमिली शुरू से ही ये लोग यूट्यूबर थे, 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे। मनीषा टिकटॉक टाइम से ही काम कर रही थी, उसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो वहाँ पे अंशु का फेस जुड़ा तो भाई सब लोग मनीषा को जो देखा वो अंशु को देखा, जब अंशु को देखा तो अंशु का चेहरा पहचान गया, फिर अंशु अपने इस पे काम करने लगी। तो आज अंशु इतना जल्दी सब कुछ कर पाई, और अंशु की वजह से अंशु के परिवार वाले डॉलर छापे। इन लोग तो ऐसे भी डॉलर छाप रहा था, इन लोग को कहाँ कमी था। तो ये चीज़ें अंशु के ससुराल वालों को नहीं बोलना चाहिए था। और तीसरी बात, अंशु की ननद जो आज बोलती हैं कि भाभी मेरी ऐसी है वैसी है, हम लोग के रिश्ते को नज़र ना लगे, ये ना हो वो ना हो। शुरुआत में वही उसकी ननद और उसके नंदोसी जो थे, जो अंशु के बारे में पता नहीं क्या क्या कितने गंदे गंदे बात बोले थे, जो आप लोग देखे होंगे। जब स्टार्टिंग का कंट्रोवर्सी जब अंशु और अंशी की ननद के साथ हुई थी, तो उस समय अंशु की ननद अंशु के बारे में और अंशु के ननद के जो हस्बैंड है वो अंशु के बारे में पता नहीं कितने गंदे गंदे बात बोले थे। और आज जब उनको मतलब अपनी भाभी की वजह से उनको अपना चैनल चमकाना है, तो वो भाई अलग अपनी भाभी का ये कर रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी को उतना ही बोलिए जो कि सही हो, ठीक है। कमियां हर किसी में होती है, अच्छाई बुराई मानते हैं। राज फैमिली में जो कुछ भी ये लोग किया, जहाँ पे गलत था मैं भी बोली कि नहीं भाई यहाँ पे ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है गोपी बहू के साथ, ये जानबूझ के ऐसा कर। लेकिन जो चीज़ें सही हैं वो तो सही है, उसको मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अंशु के साथ राज फैमिली बहुत, आज भी सिंगार माता को देखिए, वो बोलती है कि उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो कोई साथ दे या ना दे, मैं साथ जरूर दूंगी, भले ही वो ऑफ कैमरा ही दूंगी।
इतना कौन करता है किसके लिए। और अंशु को देखिए, एक बार भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने कंट्रोवर्सी में अंशु इन सब चीज़ों से दुखी है, या अंशु मतलब इनके लिए कुछ सोच रही है, या अंशु इनके या इनकी फैमिली के बारे में कभी कुछ अच्छा बोल रही हो, कभी नहीं। क्योंकि अंशु जो है ना, मैं यही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इतनी कंट्रोवर्सी उसके ससुराल वाले कर रहे हैं, जब राज फैमिली को इतना भला बुरा बोल रहे हैं, तो इसमें अंशु को एक वीडियो बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। अंशु को बोलना चाहिए था कि भाई आप लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों ने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, उन लोगों ने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, उन लोगों ने जितना किया बढ़ के उतना कोई नहीं किया मेरे लिए। इवन मेरा फैमिली वाले भी कोई मेरी शादी में शामिल नहीं हुए थे। इवन एक मौसी जो थी जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी, वो भी नहीं आई थी शादी के दिन ये बोल के कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो आखिर एक बात बताइए, और ससुराल वाले जो आज कह रहे हैं कि मेरी बहू के वजह से इनका ये चमका, वही ससुराल वाले एक दिन ये कह रहे थे कि बिना गार्जियन के हम शादी नहीं करेंगे, ये शादी को हम मान्य नहीं करेंगे, गार्जियन होना चाहिए। तो ये लोग गार्जियन बने थे। आजकल के टाइम में कौन किसका गार्जियन बनता है, कौन गारंटी लेता है। कितना भी कोई रिश्तेदार में भी आप जाइए, कोई आपका साथ नहीं देता है जब आपका बुरा समय होता है तो। लेकिन इन लोगों ने अंशु के बुरे समय में साथ दिया। लेकिन अंशु क्या कर रही है, अंशु को तो बोलना चाहिए था, अपनी ननद की ननद जी को बोलती, अपनी ननद जी को बोलती, और उन लोग को ये तो बोल सकती थी कि भाई आप लोग प्लीज़ इस बारे में कोई वीडियो मत बनाइए या कुछ मत बोलिए। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे ऑन कैमरा नहीं बोल सकती हो बहन, ऑफ कैमरा तो बोल सकती हो। ऑफ कैमरा ही समझाती तो शायद वो चीज़ें ये बाहर नहीं आती। लेकिन तुम क्या कर रही हो, तुम तो मज़े ले रही हो, क्योंकि तुम बहुत ही चालाक हो। अंशु बहुत तेज है, ये बात आप लोग को मानना पड़ेगा। ससुराल में भी वो जितनी चिकनी बनती है उतनी चिकनी है नहीं। एक बात सोचिए, ये मत सोचिए कि वो छोटी है, वो छोटी भी है लेकिन बड़े बड़े को बेच के चली आएगी, इतना दिमाग है उसके पास, बहुत तेज लड़की है। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं अंशु की ननद जी से ज़्यादा गलती अंशु की लग रही है। अंशु, तुम रोज वीडियो बनाती हो, कमेंट्स देखती हो, उस पर चिल्लाती हो, रोती हो, नाटक करती हो, इस पर भी तुमको वीडियो बनाना चाहिए था। और राज फैमिली यहाँ पे गलत नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कुछ इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से। तो चलिए, सबको राधे राधे।